बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान। वीवर्स, हम कर रहे थे इंडेक्स नंबर का टॉपिक और इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को आज हम प्रैक्टिस में लेके आएंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं जिस बुक को फॉलो कर रहा हूं वो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की पार्ट 1 की बुक है। उसके क्वेश्चन नंबर 5.7 को हम सॉल्व करना सीखेंगे आज की इस वीडियो में। हमारे पास ये जो इंडेक्स नंबर के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का सोल्यूशन है, हमने अभी प्रीवियस वीडियोज़ में थ्योरी को डिस्कस किया था जिसमें हमने इंडेक्स नंबर की मुख्तलिफ टाइप्स का जिक्र किया। दो मेजर टाइप्स हैं नंबर ऑफ वेरिएबल्स के हिसाब से, सिंपल इंडेक्स नंबर और कंपोजिट इंडेक्स नंबर। तो लिहाजा सिंपल इंडेक्स नंबर को वीवर्स हमने कैलकुलेट करना सीखना है आज की वीडियो में, यानी मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन ऑफ सिंपल इंडेक्स नंबर पे बात करेंगे। और सिंपल इंडेक्स नंबर को एस्टिमेट करने के जो मेथड्स हैं वो हमारे पास दो ही हैं जी। आपके सामने ये मेंशन है। एस्टिमेशन ऑफ सिंपल इंडेक्स नंबर में हम बात कर रहे हैं जी, दो मेथड्स हैं एस्टिमेशन के। एक फिक्स्ड बेस मेथड है और दूसरा चेन बेस मेथड है। फिक्स्ड बेस मेथड का फॉर्मूला आपके सामने मेंशन है, जो हमने फिक्स्ड बेस रिलेटिव्स की बात की थी प्रीवियस वीडियो में। बिल्कुल वही बात है कि हर करंट ईयर की प्राइस को, अगर प्राइसेस में डाटा गिवन है, इन जनरल हम प्राइसेस की बात करते हैं, अगर क्वांटिटीज़ होंगी तो फिर पी की जगह क्यू आ जाएगा, यानी क्वांटिटीज़ को इस्तेमाल कर लेंगे। और अगर वैल्यूज़ गिवन है वी तो फिर वैल्यूज़ को यूज़ कर लेंगे, जो भी गिवन हो। तो हमारे पास यहाँ पे बात कर रहे हैं फिक्स्ड बेस मेथड में कि तमाम करंट ईयर की प्राइसेस को बेस ईयर की प्राइस पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास सिंपल इंडेक्स नंबर आ जाएगा फिक्स्ड बेस मेथड से। और अगर हम बात करें सेकंड मेथड जो चेन बेस मेथड है, ये भी हमने रिलेटिव्स को डिफाइन करते हुए बड़ा क्लियर कट डिटेल के साथ बात की कि हमारे पास चेन बेस मेथड जो है इसमें लाजमी पहले लिंक रिलेटिव्स की ज़रूरत पड़ती है। जब तक लिंक रिलेटिव्स ना हो चेन इंडिसेस नहीं आ सकते। और हाली चेन इंडिसेस जो हैं वो उसी सूरत में कैलकुलेट होंगे जब पहले लिंक रिलेटिव्स बने होंगे। और लिंक रिलेटिव्स अगर हमने बना लिए हैं तो उसको हम इंडेक्स नंबर कह ही नहीं सकते। जब तक चेन इंडिसेस बने ना, हमारा मेथड कंप्लीट नहीं हो पाता। लिहाजा हमारे पास फर्स्ट स्टेप में हमने लिंक रिलेटिव्स को कैलकुलेट करना होता है और उसके बाद फिर सेकंड स्टेप में चेन रिलेटिव्स यानी चेन इंडिसेस की तरफ आप आते हैं। इसको न्यूमेरिकली हम आज सॉल्व करना सीखेंगे। बुक में चेन बेस मेथड का जिक्र मौजूद नहीं है सिंपल इंडेक्स नंबर में, लिहाजा हम हर क्वेश्चन पे जहां पे फिक्स बेस मेथड लगाएंगे वहां पे चेन बेस मेथड को भी प्रैक्टिस में लेके आएंगे अपनी समझ के लिए, ताकि आसानी से ये दोनों टॉपिक्स को समझ लें। अगर सिंपल पे हम चेन को समझ लेंगे फिर कंपोजिट पे चेन बेस मेथड को समझना ज़्यादा आसान होगा, लिहाजा सिंपल पे भी इसको समझना हमारे लिए ज़रूरी है। एक बात और याद रखनी है दोनों मेथड्स में कि फिक्स बेस मेथड में तो नाम से ही जाहिर है बेस फिक्स है, और वो जो फिक्स बेस है वो एक सिंगल ईयर भी हो सकता है और एक से ज़्यादा ईयर्स की एवरेज को बेस भी कह सकता है। जितने भी तमाम ईयर्स हैं उन सब की एवरेज को या उनमें से चंद एक की एवरेज को भी फिक्स कर सकता है कि बेस ले लो। लिहाजा ये बात अब इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि फिक्स बेस जो है वो एक सिंगल टाइम पीरियड भी हो सकता है या एक से ज़्यादा टाइम पीरियड्स की एवरेज मीन सिंपल अरिथमेटिक मीन, उसको भी हम बेस के तौर पर ले सकते हैं। दूसरी बात हमारे पास चेन बेस मेथड के हवाले से कि चेन बेस मेथड में बेस अगर मेंशन हो क्वेश्चन में या ना मेंशन हो, इसकी हमें ज़रूरत नहीं होती। बेस ऑटोमेटिकली फर्स्ट ईयर बन जाता है, लिहाजा वो देगा तो फर्स्ट ईयर ही देगा। बहरहाल आपने बेस को क्वेश्चन में बिल्कुल नहीं देखना। अगर गिवन भी है तो आपने ये नहीं समझ लेना कि हमने फिक्स बेस रिलेटिव्स बनाने हैं, बल्कि हमारे पास लिंक रिलेटिव्स ही रिक्वायर होते हैं। हमने लिंक रिलेटिव्स ही बनाने हैं और लिंक रिलेटिव्स की मदद से ही हमने चेन इंडिसेस बनाने होते हैं। लिहाजा ये बात आपने बड़ी अच्छी तरह से अभी याद रख लेनी है। इसके बगैर चेन इंडिसेस का क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे कि हमें लाजमी लिंक रिलेटिव्स चाहिए। बेस फिक्स दी हुई है या नहीं दी हुई, हमें लिंक रिलेटिव्स चाहिए और लिंक रिलेटिव्स की मदद से ही चेन इंडिसेस बनाए जा सकते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के हवाले से क्वेश्चन नंबर 5.7 की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और उसको समझते हैं कि हमने क्या करना। फाइंड द इंडेक्स नंबर्स ऑफ प्राइसेस फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा टेकिंग एवरेज प्राइस ऑफ ऑल ईयर्स एज बेस। कहता है इंडेक्स नंबर्स कैलकुलेट करो और बेस फिक्स कर दी कि एवरेज ऑफ ऑल ईयर्स को। अभी मैंने बात की एक सिंगल टाइम पीरियड भी एवरेज जो है वो बेस के तौर पे लिया जा सकता है और एक से ज़्यादा की एवरेज को। लिहाजा तमाम जो ईयर्स हैं उनकी एवरेज को कहा राइटर ने कि बेस ले लो, यानी बेस फिक्स हो गई। हमने अभी बात कर दी कि दोनों मेथड्स को हमने प्रैक्टिस में लेके आना है, फिक्स बेस और चेन बेस को। लेकिन अगर स्टेटमेंट को भी समझे सिर्फ कि स्टेटमेंट को देख के हमें किस तरह पता चलेगा कौन सा मेथड अप्लाई करना है, तो चेन बेस का कोई जिक्र मौजूद नहीं है और बेस फिक्स है। इट मींस कि फिक्स बेस मेथड हमने इस पे अप्लाई करना है क्वेश्चन के मुताबिक। हम इस पे चेन बेस को भी प्रैक्टिस में लाएंगे समझने के लिए। लिहाजा भी फर्स्ट पार्ट में हम जो राइटर कह रहा है हमें उसी को सॉल्व करना सीखेंगे, फिक्स बेस मेथड को। और फर्स्ट पार्ट के लिए राइटर ने हमें कह दिया कि जितने भी ये ईयर्स हैं इन तमाम की एवरेज को बेस लेना है। अब एक और बात याद रखनी है कि हमारे पास ये एक ही वेरिएबल है प्राइसेस का, एक से ज़्यादा नहीं है। लिहाजा ये बात अंडरस्टूड है कि ये सिंपल इंडेक्स नंबर है और सिंपल को दो तरह से फाइंड किया जा सकता है, या फिक्स से या चेन से।
बेस फिक्स है, लिहाजा फिक्स बेस मेथड इस पे लगा देंगे। और बेस है क्या, तमाम ईयर्स की एवरेज, लिहाजा फर्स्ट पार्ट में हमने जो पी नॉट यानी बेस फाइंड करनी है प्राइसेस की, जिस पे डिवाइड करना है तमाम प्राइसेस को, वो तमाम ईयर्स की एवरेज से आएगी, यानी तमाम ईयर्स की जो प्राइसेस हैं उनकी एवरेज से आएगी। तो लिहाजा हमने तमाम प्राइसेस को ऐड किया, ये हमारे पास 15 + 19 + 21 और +31 अप टू सो ऑन, हमारे पास ये 48 जितनी भी प्राइसेस गिवन है, इन तमाम प्राइसेस को हमने व्यूअर्स ऐड कर लिया और ये टोटल 8 ईयर्स की प्राइसेस हैं, लिहाजा टोटल ये नंबर ऑफ वैल्यूज 8 हैं। इसलिए हमने जब 8 पे डिवाइड किया तो हमारे पास ये पी नॉट का आंसर आ गया 248/8 यानी 31। तो हमारे पास ये पी नॉट जो फर्स्ट पार्ट है उसमें जो बेस प्राइस आई वो एक सिंगल ईयर नहीं थी बल्कि सबकी एवरेज थी, इसलिए हमने सबकी एवरेज को फाइंड किया तो वो आंसर आ गया 31। इट मीन्स कि हमने अब इंडेक्स नंबर फाइंड करते हुए फिक्स बेस मेथड में तमाम प्राइसेस को डिवाइड करना है किस पे, 31 पे। लिहाजा 15/31 मल्टीप्लाई बाय 100, 19/31 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि फिक्स बेस का फार्मूला यही है कि हर प्राइस को बेस प्राइस यानी पी नॉट पे डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। लिहाजा 21/31 मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमारे पास 67.74, 30/31 मल्टीप्लाई बाय 100, ये 96.77, 37/31 मल्टीप्लाई बाय 100, ये 119.35, 38/31 मल्टीप्लाई बाय 100, ये 122.58, 40/31 मल्टीप्लाई बाय 100, ये 129.03, इसी तरह 48/31 मल्टीप्लाई बाय 100, ये 154.84। ये फिक्स बेस मेथड से आंसर्स आ गए जो रिक्वायर थे हमें क्वेश्चन में। हमने खुद से अपनी प्रैक्टिस के लिए बात की बार बार कि चेन इंडिसेस को भी हमने फाइंड करना, और चेन इंडिसेस के लिए हम ये बात कर चुके हैं कि हमें लाजमी लिंक रिलेटिव्स व्यूअर्स बनाने पड़ते हैं फर्स्ट टर्म में। तो लिहाजा हम लिंक रिलेटिव्स बनाएंगे सबसे पहले, और लिंक रिलेटिव्स बनाते हुए हमने बात की प्रीवियस थ्योरी को समझते हुए, जब लिंक रिलेटिव्स को हमने डिस्कस किया था, उसके बाद हर किसी को प्रीवियस पे डिवाइड करते हैं। अब फिक्स नहीं रहती बेस, हर साल प्रीवियस ईयर जो है वो बेस बन जाता है, या मंथ में है तो हर मंथ में प्रीवियस वैल्यू जो प्रीवियस मंथ की आ रही है वो बेस के तौर पे ली जाती है, यानी उस पर डिवाइड कर देते हैं। ये फॉर्मूला आपके सामने मेंशन है, Pn/Pn-1 मल्टीप्लाई बाय 100। तो लिहाजा पहला तो हमने 100 अज्यूम कर लिया, 15 का जो लिंक रिलेटिव है 100, उसके बाद 19/15 मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमारे पास 126.67, 21 हमारे पास प्रीवियस ईयर की वैल्यू 19 है, उस पर डिवाइड कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 100, ये 110.53। इसी तरह 30 को प्रीवियस 21 पे डिवाइड करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, ये 142.86। 37 डिवाइडेड बाय प्रीवियस वैल्यू यानी 30 मल्टीप्लाई बाय 100, ये 123.33। इसी तरह 38/37 मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमारे पास 102.70, और 40/38 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ गया 105.26, और 48/40 मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमारे पास 120। ये हमारे पास बड़ा आसान मेथड है जी लिंक रिलेटिव्स बनाने का। दोबारा सुन लें कि पहली प्राइस या क्वांटिटी जो भी गिवन है वो वैसे उसका जो है 100 लिख देंगे, उसकी अजम्पशन क्या होगी कि ये 100 है इसका लिंक रिलेटिव, और उसके बाद हर किसी को प्रीवियस पे डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ये हमारे पास लिंक रिलेटिव्स आ जाएंगे। अब लिंक रिलेटिव्स से चेन इंडिसेस हमेशा बन सकते हैं, लिहाजा हम चेन बेस्ड मेथड अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं, इट मीन्स कि अब हमें चेन इंडिसेस बनाने पड़ेंगे। लिंक रिलेटिव्स हाल ही जो हम फाइंड करते हैं उससे कोई हमें जो है समझने को कोई चीज़ नहीं मिलती इंडेक्स नंबर्स के हवाले से, वो इंडेक्स नंबर्स नहीं है। लिहाजा इसको फिक्स बेस में कन्वर्ट करने का नाम ही चेनिंग प्रोसेस यानी चेन इंडिसेस फाइंड करने का प्रोसीजर है। तो लिहाजा अब इसको फिक्स बेस में यानी चेन इंडिसेस में कन्वर्ट करते हैं जी। किस तरह से, बड़े गौर से समझना है, जो फर्स्ट लिंक रिलेटिव है वही फर्स्ट चेन इंडेक्स का आंसर होता है, यानी जो 100 है वो एज इट इज 100 फर्स्ट चेन इंडेक्स हो गया। उसके बाद हर चेन को नेक्स्ट लिंक रिलेटिव से मल्टीप्लाई डिवाइजर में 100। ये बात याद रखनी है, चेन इंडिसेस ये एक वाहिद प्रोसीजर है जिसमें डिवाइजर में हमेशा 100 आता है। वैसे इंडेक्स नंबर्स फाइंड करते हुए जितनी भी हम रेशियोज लेते हैं उनको 100 से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, क्योंकि ये परसेंटेज में चेंज बता रहा होता है कि कितना हमारे पास जो है किसी चीज़ में कमी या इजाफा हो रहा है। तो हमारे पास हमेशा 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। जस्ट चेन इंडिसेस में ये बात याद रखिएगा कि डिवाइजर में हमेशा 100 आता है, ताकि ये प्रोसीजर आपको आसानी रहे ज़रा याद रखने में ज़हन में कि चेन इंडिसेस बनाते किस तरह हैं, किसको किससे मल्टीप्लाई करना है। जब ये बात याद रहेगी कि डिवाइजर में हमेशा 100 आना है, इट मीन्स कि हर चेन को नेक्स्ट लिंक से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ही डिवाइजर में 100 आएगा, तो आंसर आएगा। तो हमारे पास अब पहला जो चेन इंडेक्स हमने 100 लिख दिया एज इट इज, इसको नेक्स्ट लिंक से मल्टीप्लाई यानी 126.67 से, और डिवाइजर में 100 ये 126.67 ही आ जाता है। उसके बाद 126.67 को 110.53 यानी नेक्स्ट लिंक रिलेटिव से मल्टीप्लाई डिवाइजर में 100, ये हमारे पास व्यूअर्स आ गया 114.60। 114.60 को मल्टीप्लाई नेक्स्ट लिंक रिलेटिव यानी 142.86 से डिवाइजर में 100, ये हमारे पास व्यूअर्स आंसर आ जाता है 163.72।
और 163.72 को 123.33 से मल्टीप्लाई, डिवाइजर में 100, ये 201.91, 201.91 को मल्टीप्लाई नेक्स्ट लिंक रिलेटिव यानी 102.70 से और डिवाइजर में 100, तो ये आंसर आ गया 207.36। अब इस आंसर को नेक्स्ट जो ईयर है उसके लिंक रिलेटिव से मल्टीप्लाई यानी 105.26 है और डिवाइडेड बाय 100 किया तो ये 218.27 और इसको जब नेक्स्ट ईयर के लिंक रिलेटिव से यानी 120 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड बाय 100 तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा 261.93। तो ये हमने चेन इंडेक्स कैलकुलेट करना सीख लिया। इंतहाई आसान प्रोसीजर है। फिक्स बेस और चेन बेस मेथड को हमने सीखा आज के इस लेक्चर में। फिक्स बेस क्या है, उसमें बेस फिक्स है, नाम से ही जाहिर है, राइटर मेंशन कर देगा। इन केस अगर कोई एग्जाम में ऐसा कोई गलती से कोई सवाल आ जाता है जिसमें बेस मेंशन ही नहीं है तो फिर अमूमन हम फर्स्ट ईयर को एज अ बेस कंसिडर कर लेते हैं। तो लिहाजा एक सिंगल ईयर भी बेस हो सकता है या एक से ज़्यादा ईयर्स की एवरेज को भी बेस लिया जा सकता है, जिस तरह के हमने इस क्वेश्चन में प्रैक्टिस की। उसके बाद हमने चेन इंडिसेस की बात की। इसमें पहले लिंक रिलेटिव्स बनाने हैं, पहली प्राइस वैसे ही लिख दी, उसके बाद हर किसी को प्रीवियस पे डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये लिंक रिलेटिव्स आ गए। उसके बाद पहला लिंक ही पहला चेन होता है और फिर हर चेन को नेक्स्ट लिंक से मल्टीप्लाई, डिवाइजर में 100, फिर जो आंसर आया नेक्स्ट से मल्टीप्लाई, डिवाइजर में 100, फिर जो आंसर उसको नेक्स्ट लिंक रिलेटिव से मल्टीप्लाई, डिवाइजर में 100 अप टू सो ऑन। तो ये हमने दोनों मेथड्स को सीख लिया। नेक्स्ट मजीद सिंपल इंडेक्स नंबर से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं उसको प्रैक्टिस में लेके आएंगे ताकि ये मेथड्स अच्छी तरह से हम समझ सकें और हमारे लिए कंपोजिट इंडेक्स नंबर जो है उसको कैलकुलेट करना आसान हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।